हेलो जी गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल जुमसुम वर्त। कैसे हैं आप लोग सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआओं से मैं भी अच्छी हूँ। मुझसे मेरी बहुत ही प्यारी सब्सक्राइबर ने कहा था कि दिवाली से पहले पहले पनीर की रेसिपी दे देना। ये बात मुझे इतनी प्यारी लगी, मैंने कहा भाई दिवाली से पहले वाले महीने में ही रेसिपी दूँगी और चाहे कुछ हो जाए। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा तेल लिया है, उसमें मैंने रफली चॉप प्याज जो है वो काट के डाल दिए हैं। 3 प्याज थे मेरे मीडियम, वो मैंने काट के डाल दिए हैं। फिर मैंने इसके अंदर टमाटर भी काट के डाल दिए। तो ऐसा होता है ना कि मेरा, आप लोगों को पता है बच्चों का घर है, मैं सारी चीज़ें पहले तैयार नहीं रखती हूँ। मैं मतलब छौंकती रहती हूँ और जो चीज़ें होती रहती है फिर मैं डालती रहती हूँ। अब जैसे कि मैंने लहसुन छील लिया है तो अब मैंने लहसुन भी इसके अंदर डाल दिया है। थोड़ा-सा मैंने इसमें अदरक का टुकड़ा भी डाला था, पता नहीं वो क्लिप है या नहीं, वो आप देख लेना। मैंने लहसुन, अदरक, प्याज़, टमाटर सब इसी में डाल दिए। प्याज़ को हल्का सा पिंकिश ही करना है, थोड़ा ब्राउनिश उसमें आए तभी आपको टमाटर डालने हैं। अच्छा, यहाँ पर कढ़ाई पनीर में आप लोगों को पता है इस तरह से क्यूब्स के कट में जो प्याज डलते हैं, तो वो मैं निकाल रही हूँ ऐसे, मतलब कलियाँ उसकी जो होती हैं वो अलग कर रही हूँ। तो बस साथ-साथ सारे काम चल रहे हैं भाई, इधर ये, उधर वो, उधर वो। मुझे इन चीज़ों में ना मम्मी का किचन बहुत अच्छा लगता है। देखो, मैं जब भी रिकॉर्डिंग करने आती हूँ ना, ये गाड़ियाँ ज़रूर जाती हैं। हाँ, तो मैं ये कहती हूँ मुझे मम्मी का किचन बहुत अच्छा लगता है। वहाँ क्या होता है, वहीं बैठे रहो और वहीं करते रहो और वहीं चारपाई डली हुई है, बैठ के कुछ काम कर लो, खड़े होके कुछ काम कर लो। मेरा ये है कि फिर मुझे हॉल में बार-बार आना पड़ता है, तो वो सब पॉसिबल हो नहीं पाता। ख़ैर बहरहाल यहाँ पर आप अच्छे से देख सकते हैं मेरे टमाटर गल गए हैं, प्याज़ तो ख़ैर पहले ही गल गई थी, हर चीज़ नरम मुलायम हो गई है। तो बस अब मैं इसको प्लेट में डाल लेती हूँ ठंडा करने के लिए और बाकी का आगे का प्रोसेस हम करेंगे, तो आपको दिखाएँगे। इसको मैं पंखे के नीचे रख के आऊँगी क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम होता नहीं है गाइस। तो बस मैं, मतलब मैं क्या करती हूँ ये मैं ही जानती हूँ, मैं कैसे करती हूँ ये मैं ही जानती हूँ। काफ़ी लोगों को शायद ये ओवर लगता है, कुछ लोग इस तरह से जज करते हैं कि दुनिया में अकेले तुम्हारे ही बच्चे नहीं हैं। मैं हमेशा बोलती हूँ कि नहीं होंगे, मुझसे भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बच्चे होते हैं। लेकिन क्या होता है ना, किसी-किसी के बच्चे चाहे 5 हो, चाहे 6 हो, चाहे 10 हो, वो वेल ट्रेन्ड होते हैं। मेरे नहीं है। मैं क्या, अब आप बिलीव नहीं करोगे, 2 महीने हो गए मुझे हिज़ा को मैं डायपर छुड़वाने की ट्रेनिंग दे रही हूँ। मजाल है उसको ट्रेनिंग मिली हो। वो जब भी सुसु करेगी कपड़ों में ही करती है, उसके कपड़े चेंज करने हैं, उसका बॉटम चेंज करना है, तो मैं इसी में, फिर घर साफ़ करना है। तो कितना मेरी जान को और काम बढ़ गया। और मेरा थोड़ा-सा इनिशिएटिव ये था कि सर्दियाँ आने से पहले-पहले एटलीस्ट सीख जाए। सर्दी में क्या होता है, कपड़े मोटे होते हैं, फिर धूप उतनी अच्छी होती नहीं, फिर मैं कहाँ तक चेंज करूँगी या कहाँ तक वो करूँगी। तो वो वाली बात है। अब मेरे बच्चे कुछ ज़्यादा ही पैम्पर्ड चाइल्ड हैं, तो वो नहीं होते। अब मैं क्या करूँ गाइस, अब उन्हें जान से तो नहीं मार दूँगी ना। तो खैर यहाँ पर मैंने डाइस में शिमला मिर्च भी कट कर लिया था, तो वो मैंने हल्के से तेल में पहले शिमला मिर्च डाल दिया, फिर प्याज़ डाल दिया। आप लोगों को तो पता ही है, आप लोग इतने समझदार हैं, इसे गलाना-गुलूना तो है नहीं भैया। तो जी गाइज़, वहाँ पर तो काम हो गया। आप लोगों को पता ही होगा कि कढ़ाई पनीर में एक अलग सा मसाला डलता है, तो मैं बस वो मसाला मैंने निकाल लिया है। तो यहाँ पर मैंने क्या-क्या निकाला है वो आप देख सकते हैं। एक मोटी नहीं, बड़ी इलायची है। मैं जब भी इसे मोटी इलायची बोलती हूँ सब लोग मतलब मेरा मज़ाक उड़ाते हैं। मतलब सब नहीं, एक मेरी सब्सक्राइबर मज़ाक करती हैं, खैर वो मुझे छेड़ती हैं। तो यहाँ पर लाल मिर्चें हैं, तेज़पत्ता है और काली मिर्च है और हरी इलायची है। ये चीज़ें मैंने इसके अंदर डाल ली हैं और ज़ीरा, बाद में मैंने इसके अंदर ज़ीरा भी डाला था, अभी आपको दिख जाएगा। तो ये देखिए, ये मैंने ज़ीरा भी डाल दिया। और अगर आप पूछेंगे तो ज़ीरा मैंने 1 चम्मच डाला है, बाकी आधा चम्मच सौंफ और आधा चम्मच साबुत धनिया, ठीक है? बाकी आपको दिख ही रहा है। तो बस इसको तवे के ऊपर, थोड़ा-सा गरम तवे के ऊपर इसे इधर-उधर भून लेंगे। इससे खुशबू तो अच्छी आती ही आती है, बाकी गरम मसाला अपना ऑयल रिलीज़ करता है, तो जब उसे पीसो ना तो वो बहुत ही शानदार, मज़ेदार पीस के भी तैयार होता है और खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। तो चलिए अब मैं इसको प्लेट में रख के ठंडा कर देती हूँ, क्योंकि तवे पे रखेंगे तो वो और ज़्यादा भुन जाएगा, जो कि हमें ज़्यादा इसे भुनना ही नहीं है। अब वापस बैक टू द कढ़ाई आते हैं। इसके अंदर मैंने और तेल डाल दिया था और ये मैंने पनीर इसके अंदर डाल दिया है। पनीर मेरा घर का बना हुआ ही है और आप लोगों को पता है मेरा पनीर इतना सॉफ्ट बनता है, इतना सॉफ्ट बनता है कि जैसे मैं शाही पनीर में तो ऐसे ही बिना इसको फ्राई किए डालती हूँ, तो वो ना एट द एंड वो सारा घुल जाता है। वो भी बहुत टेस्टी लगता है, लेकिन मैं इसे अभी घोलना चाह नहीं रही थी, क्योंकि कढ़ाई पनीर में वो घुला-घुला अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए मैं इसको फ्राई कर रही हूँ कि हल्का सा एक कोटिंग आएगी तो ये टूटेगा नहीं, लाइक ऐसा। आप लोग मुझे बताओ, आप लोग घर में पनीर बनाते हो तो आपका कैसा बनता है?
किसी किसी का मैंने मतलब देखा है, इवन मेरी अपनी सासू माँ भी बनाती है तो उनका बड़ा चूई सा रबड़ की तरह होता है, पता नहीं क्यों, मुझे समझ में ही नहीं आता ऐसा क्यों हो जाता है, और मेरा इतना सॉफ्ट कैसे बनता है ये भी नहीं पता। तो बहुत ज़्यादा हमें इसे फ्राई करना नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा हल्का सा ब्राउन स्पॉट्स आ जाए तो निकाल लेना है। पता चल रहा है इतना टाइट हो गया कि फिर अच्छा ही नहीं लग रहा। पनीर बड़ी डेलिकेट चीज़ होती है भाई, इसका आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। खैर पनीर ही नहीं है, आप कुछ भी पका रहे हो तो आप हर चीज़ का ध्यान रखोगे ना तभी अच्छी बनेगी, वैसे तो फिर उतनी अच्छी बनेगी नहीं। तो बस यहाँ पर मैं दूसरा भी बैच डाल लेती हूँ, इसको भी जल्दी से फ्राई करके निकालते हैं, इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। अब हम चलते हैं आगे। पनीर सारे फ्राई हो गए हैं, अब मैं इसके अंदर डायरेक्ट मैं कोई गरम मसाला इसके अंदर नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि मज़ीद बहुत ज़्यादा हैवी हैवी हमने इसे बनाना नहीं है। बहुत अच्छी वो खुशबूदार लाइट टेक्सचर की हमने ये ग्रेवी और सब्ज़ी तैयार करनी है। तेल में मैंने डायरेक्ट ही सारा मसाला जो है ना ये डाल दिया है, और जो लग गया था उसमें जार में वो भी पानी के साथ डाल दिया। अब बेसिक मसाले, बहुत थोड़ी सी हल्दी, मिर्च मिर्च थोड़ा सा ध्यान रखना क्योंकि मिर्च हमने दो उसमें पीसी भी हैं तो बहुत ज़्यादा तेज़ ना हो जाए। आप लोगों को पता है मेरे घर में बच्चे हैं तो मैं थोड़ा कम ही डालती हूँ। मेरी मिर्च की मतलब वो जो होती है ना इच्छा, वो नहीं पूरी होती है इन लोगों के, क्योंकि अब वही है, मैं अपनी इच्छा पूरी कर लूँ तो फिर बच्चे नहीं खाएँगे, तो ये हो नहीं सकता ना, क्योंकि मैं एक माँ भी हूँ। तो मैं फिर हल्का ही हाथ से डालती हूँ। यहाँ पर मैंने कश्मीरी लाल मिर्च थोड़ी सी अच्छी सी डाल दी है, तो उससे थोड़ा कलर हमारा ज़्यादा अच्छा और चटक आ जाएगा। बस अब क्या करना है, आप भूनिए इस मसाले को बैठ के आराम से कम 20 से 25 मिनट। तो भाई मैं अपना मसाला तो भूनती रहती हूँ, बाकी आपकी मर्ज़ी है आप कितना भुनना चाहते हो। तो ये देखिए यहाँ पर ये इसका जितना भी पानी था सब सूख गया है। इस स्टेज पे मैं इसके अंदर कसूरी मेथी डाल रही हूँ। कसूरी मेथी ज़रूर डालना है, ये ऑप्शनल बिल्कुल भी नहीं है, इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। अब उसके बाद मेरा मसाला अच्छे से ऊज़ आउट हो गया है, तेल मेरा भुन गया है मसाला, तो इसके अंदर मैं ये जो मैंने पीसा था ये सारा नहीं डालना, वो कई बार ऐसा होता है हम ज़्यादा बना लेते हैं तो फिर मैं क्या करती हूँ एक बार बना के रख लूँगी, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब दोबारा बनाऊँगी तो फिर डाल दूँगी, यूज़ आ जाएगा। तो मैंने इसके अंदर 1.5 चम्मच के करीब अपना ये जो मैंने मसाला पीसा है ये डाल दिया है। अब इसको भी अच्छे से भून लेना है, भूनते जाइए तो बस भुनने के बाद मुझे इसके अंदर थोड़ी-सी चीनी भी ऐड करनी थी, तो ये मैंने ऐड कर ली है। थोड़ा-सा हल्के से ऐसी ही साइड पे होता है मीठी साइड पे, तो ये मैंने इसके अंदर डाल दिया। तो बस इसको चीनी को भी मतलब थोड़ा-सा मेल्ट हो जाए इसी मसाले के अंदर, और ज़्यादा कुछ नहीं करना गाइस। बहुत आसानी से बहुत उससे बन जाती है सब्ज़ी। ये मेरे दूध की मलाई है, मतलब जो घर में दूध आता है उसकी ये मलाई है, तो मैं इसके अंदर सारी डाल दूँगी। अभी पता नहीं क्यों मैंने इतना सोच-सोच के डाल दी, सोच-सोच के डाल दी। क्योंकि मैंने ना इसमें काजू का पेस्ट नहीं डाला है। अगर आपके पास काजू हों तो आप उसका पेस्ट डाल लें तो और अच्छी थिक और रिच आपकी ग्रेवी बन जाएगी। मेरे पास काजू नहीं थे, तो फिर मैंने बाद में ये मतलब निश्चय लिया कि ये जितनी भी मलाई है कटोरी में, ये कटोरी से थोड़ी-सी कम थी, मैंने सारी डाल दी, वो मैं आपको दिखा पाई नहीं। बस ये सब डाल के भी इसको अच्छे से भुनना है, तेल दोबारा से ऊज़ आउट हो जाए। तो ये देखिए तेल दोबारा से ऊज़ आउट हो गया है, ग्रेवी हमारी थिक हो चुकी है। यहाँ पर ये जो मैंने शिमला मिर्च, प्याज़ वग़ैरह काटे थे फ्राई किए थे वो इसके अंदर डाल दिए हैं। बहुत ज़्यादा इन्हें पकाना नहीं है, अपने आप ही थोड़ा-सा हम पानी डाल के पानी पकाएँगे ना, उसी में इतनी पक जाएँगी जितनी इनकी ज़रूरत है। यहाँ पर वो मलाई की कटोरी में मैंने वो पानी भी डाल लिया है, तो ये पानी मैं देख रही हूँ कि इसमें कितनी ग्रेवी सही रहेगी। तो एक्चुअली ग्रेवी ये जो छन्ना चम्मच है ना, इससे उतनी पता चल नहीं पाती। यहाँ पर जो मैंने पनीर डिप किया था जिस पानी में, वो पानी मैं यूज़ कर रही हूँ। एक बार मलाई वाला कर लिया, अब पनीर वाला कर लिया। तो बस इसकी थिकनेस इतनी ही ठीक है, क्योंकि अभी आपको पतला लग रहा होगा लेकिन ये अभी थोड़ी देर पकेगा तो बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। तो चलिए इसे ढक के थोड़ी देर पका लेते हैं। फटाफट से ढको, ढक गया चलिए तो अब मैं दिखाती हूँ थोड़ी देर बाद। तो बस यहाँ पर आप थोड़ी देर बाद देख सकते हैं फिर इसके अंदर तेल जो था वो ऊज़ आउट हो गया। तो ये बहुत सारे प्रोसीजर होते हैं, ये बार-बार करने पड़ते हैं, तभी आपकी सब्ज़ी बेहतरीन, टेस्टी और ज़ायकेदार बन के तैयार होती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब इसके अंदर हमने पनीर डाल दिया है। पनीर डालने के बाद भी आपको 5 मिनट तक इसे सेम आँच पे पकाना है। उसके बाद कहीं जाके आप इसे बंद करेंगे। यहाँ पर मैंने थोड़ा-सा टोमेटो केचअप भी डाला है, टेस्ट को बैलेंस करने के लिए, मज़ेदार बनाने के लिए, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बनाने के लिए। रेस्टोरेंट में इन सब चीज़ों का ही यूज़ होता है। तो बस यहाँ पर इसे डाल के अच्छे से एक मिक्स देना है, ताकि हमारा टोमेटो केचअप भी हर तरफ एक इक्वली स्प्रेड हो जाए। बस अब इसके बाद अब आपको लग रहा होगा सारा तेल फिर गायब हो गया। ऐसा होता रहता है जब हम सब्ज़ी को चलाते हैं ना तो तेल फिर गायब हो जाता है। फिर इसे ढक के पकाएँगे 5 से 10 मिनट, और उसके बाद फाइनल लुक आप देख सकते हैं गाइज़, ये देखिए सारा तेल सरफेस के ऊपर आ गया है। टेक्सचर मैं इसका पहले भी दिखा चुकी हूँ, दोबारा दिखाती हूँ। ये देखिए कितना क्रीमी थिक, बिना काजू के मैंने कितना अच्छा कढ़ाई पनीर बनाया, खाने में इतना टेस्टी था, आप बिलीव नहीं करेंगे।
लिबा तो मतलब लिबा ने इतना खाया कि पूछो मत। तो आप लोग भी बनाइए, अपने घर वालों को खिलाइए। मुझे फ़ोटो ज़रूर टैग करना। फिर मिलूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।